दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 22 से 28 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष खासकर भाजपा इस सत्र में आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा। हाल के दिनों में जिस तरह से सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मुद्दे को भाजपा लगातार उछाल रही है, उससे साफ है कि मानसून सत्र के दौरान भी यह मामला काफी जोर शोर से उठाएगी। अगली खबर, चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से 3 नाबालिग बच्चियां बरामद की गई। स्कूल ड्रेस में मिली बच्चियां। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया। तीनों बच्चियां स्कूल ड्रेस में थी और दलाल इन्हें छुट्टी के बाद बहला फुसलाकर अपने साथ ले आए थे। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चियां तांतनगर और एक बच्ची टोकलो थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दलालों की योजना तांतनगर की दोनों बच्चियों को बेंगलुरु और टोकलो की बच्ची को पश्चिम बंगाल लेकर जाने की थी। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में हत्या के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार किए गए। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्याकांड का खुलासा किया गया। पैसों के लेन देन को लेकर पिता पुत्र ने एक युवक की हत्या की थी। आरोपी जनेश्वर सिंह और उनके पिता राजेश्वर सिंह ने घुटुआ गांव के मनोज भोइया उर्फ मनो भोइया की हत्या की थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब 20 अगस्त को मृतक के चाचा ललन भोइया ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अगली खबर, गिरिडीह में सड़क की खस्ता हालत से परेशान स्कूली बच्चों का प्रोटेस्ट। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर पंचमा बुढ़वा आहरा के पास सड़क की खराब स्थिति के विरोध में स्कूली बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ सड़क जाम करके विरोध जताया। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। एक ट्रक के फंसने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर रोज दुर्घटनाएं हो रही है। अगली खबर, सांतरागाछी अजमेर पूजा स्पेशल ट्रेन टाटानगर होकर चलेगी। 10 फेरे लगाएगी। 22 सितंबर से 24 नवंबर के बीच हर सोमवार को चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने त्योहारी मौसम जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए टाटानगर से लेकर सांतरागाछी अजमेर सांतरागाछी पूजा स्पेशल चलाने का निर्णय किया। यह ट्रेन अप डाउन दोनों ओर से 10 फेरे लगाएगी। रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक 08611 सांतरागाछी अजमेर स्पेशल 22 सितंबर से 24 नवंबर के बीच प्रत्येक सोमवार को चलेगी। अगली खबर, बोकारो में 29 को मिनी मैराथन आयोजित किया जाएगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित होगी। विजेताओं को 10,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। बोकारो में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। एंजेला आर्चरी केंद्र की ओर से आयोजित इस मैराथन की शुरुआत सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान से सुबह 5:30 बजे की जाएगी। मैराथन में पुरुषों को 10 किलोमीटर और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिला पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम स्थान पर 10,000 रुपये, दूसरे स्थान पर 7,000 रुपये और तीसरे स्थान पर 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में अवैध कोयला खनन का बड़ा खेल। जेडीयू सांसद ने पीएम मोदी को बताया कैसे हो रहा करोड़ों का नुकसान। जदयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो झारखंड के कोयलांचल समेत सभी हिस्सों में हो रहे अवैध कोयला उत्खनन रोकने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद जदयू सांसद ने सीसीएल और बीसीसीएल के अफसरों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत किए जा रहे अवैध कोयला खनन को रोकने की मांग की। खीरू महतो ने बताया कि प्रदेश में जिस तरह से कोयला चोरी का खेल चल रहा, उससे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान हो रहा। अगली खबर, झारखंड में स्कूली शिक्षा प्रणाली में नया बदलाव किया गया। झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए अगले वर्ष से बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए पैन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक जिन छात्रों के पास पैन नंबर नहीं होगा वो परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ रह सकते हैं। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने माना कि झारखंड में हो रही यूरिया की कालाबाजारी
झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मान लिया है कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश अधिक हुई है, इसलिए यूरिया की डिमांड भी बढ़ी है। यही वजह है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार की पूरी तरह से नजर है। पलामू में भी 4 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिल्पी नेहा तिर्की ने 21 अगस्त को राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में ये बातें कही। अगली खबर, ईडी के समन अवहेलना मामले में सीएम हेमंत को मिला 8 सप्ताह का समय। ईडी पर लगाया था दुर्भावना से प्रेरित होने का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समन की अवहेलना के खिलाफ ईडी की शिकायत बाद को निरस्त करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए 8 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है। हेमंत सोरेन ने इस मामले में लिए गए निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती दी है और संज्ञान को निरस्त करने की मांग की। अगली खबर, झारखंड में बिजली दर निर्धारण के नियमों में किया जाएगा बदलाव। अब झारखंड में बिजली दर निर्धारण के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक नए नियम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए लागू होंगे। नए नियम का उद्देश्य झारखंड राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के किफायती उपयोग, अच्छे प्रदर्शन और इष्टतम निवेश को प्रोत्साहित करना है। अगली बार, झारखंड पुलिस ने जेपीएससी पास करने वाली पहाड़िया समुदाय की पहली महिला को सम्मानित किया। झारखंड पुलिस ने बृहस्पतिवार को 26 वर्षीय बबीता कुमारी को सम्मानित किया और वह माल पहाड़िया समुदाय की पहली महिला है जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी और बबीता विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी पीवीटीजी से आती है। दुमका के क्षेत्रीय महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने उन्हें गुलदस्ता, पारंपरिक पोशाक, शॉल और अनूप कुमार वाजपेयी द्वारा लिखित एक पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया। अगली खबर, शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जाए। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि दिवंगत नेता दिसोम गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलवाने के लिए प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि पूरक मानसून सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह गुरुजी के योगदान को सम्मानित करने की पहल करे। अगली खबर, रांची में 9 अक्टूबर से लगेगा जेसोवा दिवाली मेला। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन इस वर्ष भी भव्य दीपावली मेला आयोजित करने जा रही। जेसोवा दिवाली मेला 2025 का आयोजन मोरहाबादी मैदान रांची में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी आधिकारिक घोषणा भी की गई और मेला 2025 का पोस्टर भी रिलीज किया गया है। इस वर्ष जेसोवा अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रही है। इस उपलक्ष्य में दीपावली मेले का आयोजन और भी विशेष रूप से किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड शराब घोटाला मामले में जांच पर गंभीर सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले की जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि जांच जानबूझकर धीमी की जा रही है ताकि मुख्य आरोपी बच निकले और गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत मिल पाए। पत्र में मरांडी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आनन फानन में कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन 3 महीने के भीतर आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप जेल में बंद सभी आरोपी एक कर जमानत ले चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में 4 राज्यों से हो रही ब्राउन शुगर, हेरोइन और गांजा की तस्करी। झारखंड में 4 राज्य बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के विभिन्न जिलों में ब्राउन शुगर, हेरोइन और गांजा जैसे मादक पदार्थ इन्हीं राज्य से लाए जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में गांजा तस्करी के ज्यादातर मामले में ओडिशा से संबंध होने के सबूत मिल रहे। अगली खबर, पुराना विधानसभा ग्राउंड में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर लगी रोक। समिति एवं प्रशासन आमने सामने। रांची के पुराने विधानसभा ग्राउंड में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है, जैसे पूजा समिति और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। ध्रुवा दुर्गा पूजा समिति के सदस्य कुणाल अजमानी ने
गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन शुरू से ही पंडाल निर्माण को रोकने के लिए कई अड़चनें खड़ी कर रही है। कुणाल अजमानी का कहना है कि कभी प्रशासन ग्राउंड उपलब्ध नहीं करवाता है तो कभी एचईसी की ओर से अनुमति देने से मना कर दिया जाता है। इस बार तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्राउंड में फोर्स तक तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह पंडाल का निर्माण नहीं हो पाए। अगली खबर, रांची नगर निगम ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। रांची नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम करने और रेबीज जैसे बीमारियों से बचाव के लिए बंध्याकरण और टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। यह काम नगर निगम की ओर से अधिकृत एजेंसी होप एंड एनिमल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा। निगम की टीम रोजाना तय रोस्टर के मुताबिक पहाड़ों में जाकर कुत्तों को पकड़ रही और इनके लिए निगम के पास 2 गाड़ियां हैं। पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर वहां उनका बंध्याकरण और एंटी रेबीज टीकाकरण किया जाता है। बीमार कुत्तों का इलाज भी किया जाता है। इसके बाद इन्हें इनके इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है।